expression for energy expression for different हाइड्रोजन ऑर्बिट। अभी हम फिलहाल किसके लिए कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए। आप दूसरी स्पीशीज के लिए कर सकते हैं। अभी मैंने जब आपको पिछली उसमें जूल पर एटम के लिए बताया था ना, जूल पर एटम, उसके लिए मैंने आपका एक्सप्रेशन लिखवाया एनर्जी का, जो टोटल एनर्जी थी -2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 Z का स्क्वायर और N का स्क्वायर जूल पर एटम। हाइड्रोजन के लिए आपने क्या लिया था, फॉर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर बच्चे आपने लिया था 1। अगर मैं कह दूं फॉर हीलियम +1 तो इसके लिए Z की वैल्यू सिर्फ चेंज कर दोगे, क्या चेंज कर दोगे, 2। अगर मैं कह दूं लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, Z की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 3, बाकी वही रखोगे। इसके लिए भी N की वैल्यू क्या होगी, हाइड्रोजन के लिए जिस तरह था 1 2 3 4 इन्फिनिटी। इसी तरह हीलियम के लिए भी वैल्यू क्या होगी N की, वही सेम रहेगी 1 2 3 4, आगे हम लिखेंगे इन्फिनिटी। लिथियम के लिए क्या होगी, उसके लिए भी N की वैल्यू सेम रहेगी 1 2 3 4 इन्फिनिटी। ये वैल्यूज़ क्या रहेंगे बच्चे, N की सेम रहेंगे, सिर्फ आपने एटॉमिक नंबर की वैल्यू चेंज करनी है। अभी जिस तरह मैंने आपको इलेक्ट्रॉन जूल पर एटम जो मैंने आपको वैल्यू निकाल कर दिखाई थी ना, उसमें मैंने Z की जगह क्या पुट किया था 1। अगर वो आपसे हीलियम का पूछ ले, क्या पूछ ले बच्चे, हीलियम का, लेट सपोज वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हीलियम के थर्ड ऑर्बिट में, इसमें हम जनरली देख लेते हैं, हीलियम के थर्ड ऑर्बिट में बताओ एनर्जी क्या होगी। अब जरा समझिएगा, मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, किसी तरह से भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। थर्ड ऑर्बिट का मतलब क्या है बच्चे, N की वैल्यू आपने लेनी है 3। अब ये है इसके ऊपर +1 ना भी लेके आपको पता होना चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन से पीछे, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 में से वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुकी है। तो हीलियम के लिए बच्चे जो Z की वैल्यू होगी वो क्या होती है, 2 होती है। तो एक्सप्रेशन आपके सामने है, क्या पुट करेंगे, थर्ड ऑर्बिट के लिए E3 -2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18। अब देखें ऊपर कौन सी वैल्यू आ रही है, Z की, Z की वैल्यू क्या है 2, तो ऊपर हम लिखेंगे बच्चे 2 का स्क्वायर, नीचे देखें N की जगह क्या पुट करेंगे 3, इधर हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, इधर हम क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो एनर्जी के थर्ड हीलियम के उसके लिए क्या होगी, थर्ड ऑर्बिट के लिए 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो 2.18 को 4 से आपने क्या कर देना है मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आ जाए उसको फिर क्या कर देना है 9 से डिवाइड कर देना है, फिर जो वैल्यू आएगी उसके साथ क्या लगा देंगे, जो भी वैल्यू आ जाए x मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 आगे लगा देना है जूल पर एटम। यानी वो लाजमी नहीं आपसे हाइड्रोजन का पूछ ले, हाइड्रोजन की तरह अगर आपसे कोई दूसरा एटम या दूसरे एलिमेंट का पूछेगा ना, तो सिर्फ आपने एटॉमिक नंबर की वैल्यू चेंज करनी है। और ज़्यादातर वो हीलियम का पूछता है या मैक्सिमम आपसे किस चीज़ का पूछ लेगा, लिथियम का। तो आपको मेथड आना चाहिए। पिछले मेथड में मैंने आपको विद इन डिटेल हाइड्रोजन के बारे में समझाया था, अब नेक्स्ट मैंने आपको इसके बारे में हीलियम का समझा दिया, इसी तरह आप लिथियम का भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे होते किलो जूल पर मोल में, अगर एनर्जी का एक्सप्रेशन किलो जूल पर मोल में तब हम क्या करेंगे। एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंट हाइड्रोजन ऑर्बिट्स या हाइड्रोजन लाइक ऑर्बिट्स, मेथड तो सेम ही है ना बच्चे, या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज भी आप कह सकते हैं। अब हमने वो एनर्जी एक्सप्रेशन बताने बच्चे किलो जूल पर मोल में, किस में बताने वो एनर्जी एक्सप्रेशन, किलो जूल पर मोल में, ठीक है। किलो जूल पर मोल के लिए क्या है एनर्जी, टोटल एनर्जी ले लें या खाली एनर्जी ले लें, इज इक्वल टू -13.13 ओवर 13 इंटू Z² ओवर N² किलो जूल पर मोल। अब ज़रा देखिए
इसमें अभी हम ले रहे हैं बच्चे फॉर हाइड्रोजन। किसके लिए हम ले रहे हैं? फॉर हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन ले रहे हैं ना तो इसके लिए एटॉमिक नंबर की वैल्यू क्या होगी? 1। क्या होगी एटॉमिक नंबर की वैल्यू? 1। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट इट मीन्स एन की वैल्यू क्या होगी? 1। जेड की वैल्यू वैसे ही 1 है, एन की वैल्यू भी 1 होगी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ई 1 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? मैं इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो आएगी -13.31 किलो जॉल पर मोल। ये तो ये वैल्यू आ गई किलो जॉल में। अगर हम ये वैल्यू किस में ले लें बच्चे? किलो जॉल में ले लें। अब आप देख लें फॉर सेकंड ऑर्बिट, फॉर सेकंड ऑर्बिट, इसका मतलब आपने n की वैल्यू क्या पुट करनी है बच्चे? 2 पुट करनी है। तो पुट करें ज़रा, E2 माइनस 13.13/31। Z का स्क्वायर एटॉमिक नंबर 1 का स्क्वायर 1 है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड ऑर्बिट n की वैल्यू 2 है, तो n की जगह क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 1313.31 को हम डायरेक्ट इसमें डिवाइड कर देंगे बच्चे 4 से। किससे डिवाइड कर देंगे बच्चे? 4 से। तो इसको ज़रा डिवाइड करें, देखें आंसर क्या आ रहा है। 13.31 डिवाइडेड बाई 4, आंसर आ रहा है बच्चे आपका 328.32। क्या आंसर आ रहा है? E2 की वैल्यू बच्चे, E2 इज इक्वल टू -328.32। आगे क्या होगा? किलो जॉल पर मोल, किलो जॉल पर मोल। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, आसान ही है बच्चे, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट देख लें, ये तो था हाइड्रोजन के लिए है ना। अब हम इसमें ले लेते हैं थर्ड ऑर्बिट ले लेते हैं मिसाल के तौर पर। फॉर थर्ड ऑर्बिट हम इसको क्या कहेंगे? फॉर थर्ड ऑर्बिट का मतलब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे। n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 3। तो इसे डायरेक्ट लिख लें, E3 इज इक्वल टू -13.331। Z की जगह 1 है, थर्ड ऑर्बिट का मतलब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे? 9। इधर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं बच्चे। 13.31 डिवाइडेड बाई, ये था 4 के लिए था, अब 9 है हमारे पास, 145.92। इसके लिए जो वैल्यू आ रही है -145.92 किलो जॉल पर मोल। यूनिट आप आगे खुद लगा लीजिएगा, यूनिट आपने खुद लगा लेना है, क्योंकि हम ये वैल्यू किलो जॉल पर मोल के लिए ले रहे हैं, तो आपने समझ जाना है। इसके आगे आप यूनिट खुद लगा लीजिएगा, ठीक है बच्चे। ये भी वैल्यू आ गई। उसके बाद है E4, मतलब फॉर फोर्थ ऑर्बिट n की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चे? 4 पुट करेंगे। तो क्या होगा आंसर? E4 इज इक्वल टू -13.31। Z की जगह 1 आएगा, अब n की जगह क्योंकि चौथा ऑर्बिट ले रहे हैं 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो 16 को इसके ऊपर डिवाइड करें, क्या वैल्यू है आपके पास बच्चे? 13.31 डिवाइडेड बाई 16, आंसर आ रहा है बच्चे 82.08। क्या आंसर आ रहा है बच्चे? -82.08 है कि 2 है बच्चे? दोबारा देख लेते हैं। 08 -82.08 किलो जॉल पर मोल। ये देखें, ये हमारे पास है बच्चे फोर्थ लेवल के लिए एनर्जी। क्या है बच्चे? फोर्थ के लिए, ठीक है बच्चे। उसके बाद 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, किसी भी ऑर्बिट के लिए आप कर सकते हैं। अगर हम इन्फिनाइट लेवल पे चले जाएं, इन्फिनाइट लेवल से क्या मुराद है? कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बिल्कुल दूर चला जाए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या चला जाए? दूर चला जाए। अब इसको समझिए, E इज इक्वल टू इन्फिनाइट, इधर हम लिख रहे हैं फॉर
इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस। इसको भी मैं आपको अभी समझा दूँ, पहले एक्सप्रेशन पे आपने ध्यान देना है। तो क्या होगी इसकी वैल्यू? E इज इक्वल टू इन्फिनाइट इज इक्वल टू -13.31। इन्फिनाइट की जगह हम क्या पुट करेंगे बच्चे? 0। तो 0 को इस पे पुट करेंगे, आंसर क्या आएगा? -13.13। ये देखें, तो ये जो देखें, अगर आप गौर से देखें, ये वो एनर्जी नहीं है जो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए थी। ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चे? ये हमारे पास क्या था बच्चे? इन्फिनाइट लेवल के लिए था। इसी तरह अगर आप डिफरेंट स्पीशीज़ ले लें, मिसाल के तौर पर मैं ले लेता हूँ बच्चे फॉर लिथियम, और इसमें मैं ले लेता हूँ बच्चे थर्ड ऑर्बिट की मुझे एनर्जी बताओ। अच्छा, हम इसके अलावा ले लेते हैं हीलियम। दोबारा मैं इसमें कहता हूँ मुझे फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी बताओ। तो आप क्या करेंगे? एक्सप्रेशन आपके सामने है, लिथियम है ना, एनर्जी फॉर थर्ड ऑर्बिट -13.13/31 मल्टीप्लाई। अब लिथियम के लिए जो एटॉमिक नंबर की वैल्यू होती है वो होती है 3। हीलियम के लिए जो एटॉमिक नंबर की वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चे? 2 होती है। तो इसमें ज़रा 3 पुट करें, इसमें पुट करना है ना बच्चे। ये फार्मूला कहाँ पर लिखा था हमने? ये लिखा हुआ है, ये Z की जगह ऊपर क्या आएगा बच्चे? 3 का स्क्वायर थर्ड ऑर्बिट के लिए, तो नीचे भी क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसर। एटॉमिक नंबर 3 था, 3 का स्क्वायर किस शेल में देख रहे हो? थर्ड शेल में। ये एनर्जी आएगी। इससे फिर क्या साबित हुआ? फॉर हाइड्रोजन एंड लिथियम अब हाइड्रोजन का जो फर्स्ट ऑर्बिट है, हाइड्रोजन का जो क्या है बच्चे? फर्स्ट ऑर्बिट। लिथियम का क्या है आपके पास? थर्ड ऑर्बिट। दोनों की जो एनर्जी है वो सेम है। ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है। क्या पॉइंट मैंने कहा है बच्चे? पॉइंट मैंने ये कहा है बच्चे, फॉर हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट एंड लिथियम थर्ड ऑर्बिट, एनर्जी वैल्यू इज सेम। मेरी बात समझ आ रही है बच्चे? एनर्जी वैल्यू इज सेम। ये इसमें अभी मैंने आपको प्रूफ करवाई है। थर्ड के लिए ये वैल्यू आई थी, हाइड्रोजन के लिए जब इसके लिए हमने फर्स्ट ली थी, इसकी भी वैल्यू क्या आई थी बच्चे? सेम आई थी। ये देख लें, ये दोनों वैल्यूज आपके पास क्या आ गई हैं? सेम आ गई हैं। ठीक है बच्चे? उसके बाद हीलियम में आ जाए, पुट कर दें। कौन सा लेवल एनर्जी का? फोर्थ है ना। E4 इज इक्वल टू -13.31 मल्टीप्लाई Z की जगह 2 का स्क्वायर, नीचे फिर हम क्या लिख देंगे बच्चे? 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और ये 4 का स्क्वायर होता है 16। इसमें ये देखें ना, 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 16। 4 से ये हो जाएगा 4। तो 4 को इससे आपने क्या करना है बच्चे? डिवाइड करना है। 4 को इससे क्या करना है? डिवाइड करना है। तो देखें आंसर क्या आ रहा है? शायद इधर हमने किया भी था, ये आंसर आ रहा है -328/32। तो E4 किसके लिए है बच्चे? हीलियम के लिए। इसके लिए क्या एनर्जी की वैल्यू आ रही है? -328.328। यही जो E4 है ये हाइड्रोजन के किस से मैच कर रही है? E2 से। नीचे फिर मैं यूँ लिख सकता हूँ बच्चे, E2 ऑफ हाइड्रोजन, वो भी वैल्यू सेम है, -38.32 किलो जूल पर मोल। ये पॉइंट समझ आ रहा है बच्चे? इससे ये हमें नतीजा निकालते हैं, क्योंकि एनर्जी वैल्यू सेम आ रही है,
कि एटम कोई भी हो आपके पास, मैं क्या बात अर्ज कर रहा हूँ बच्चे, एटम आपके पास कोई भी हो, उसमें जब इस तरह से आप एनर्जी की वैल्यूज निकालेंगे ना, अगर उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, चाहे आपके पास जो भी एलिमेंट है, कहीं ना कहीं उनके एनर्जी का जो वो लेवल है वो क्या हो जाएगा बच्चे, सेम हो जाएगा। एनर्जी का बिहेवियर दोनों का क्या हो जाएगा बच्चे, सेम हो जाएगा।